सुनी सुनाई बात, देखी हुई बात और खुद पर बीती हुई कैफियत बराबर नहीं होती। बीमार वह नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असल बीमार तो वह है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। दिल एक प्याला है, अगर उसको रहम शफ़क़त और मोहब्बत से न भरा जाए तो ये हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। ऐ अल्लाह, मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफ़ीक दे जिसे तू पसंद करे। जब आप शुक्र करो तो एक शुक्र और करो कि आपको शुक्र करने वाला बनाया। हस्बी अल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। मेरे इंतज़ार की राहत हो तुम, मेरे दिल की चाहत हो तुम हो तो ये दुनिया है। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए क्या हो तुम। छूकर जो गुजर जाए वह हवा हो तुम, मैंने जो मांगी वह दुआ हो तुम। फूलों में छलकता जाम हो तुम, मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम हो तुम। तेरा होना मेरे लिए सबसे ख़ास है। तू दूर है मगर धड़कन से भी ज़्यादा दिल के पास है। आँख के पास ना सही, हाँ मगर दिल के बहुत पास हो तुम। कुछ लोग बेवजह से अपने लगते हैं, जैसे कि आप। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वह है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत न पड़े। अगर किसी की मुस्कुराहटें आपके वजूद से वाबस्ता है तो यकीन करें आपका वजूद काबिल रश्क है। अगर मोहब्बत करके खुश रहना चाहते हो तो इंसान से नहीं, अपने रब से मोहब्बत करो। वह इंसान कभी भी ज़िंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराइए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। अगर ये वक्त आजमाइश का है तो अगला वक्त मौजों का होगा इंशाअल्लाह। सीखा है मैंने ज़िंदगी से एक ये सबक भी, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले वह अपना ही सोचता है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है। अगर आप नज़रअंदाज करने के आदी नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून व इत्मीनान। मैंने मदद करने वालों को मोहताज नहीं देखा, रास्ता दिखाने वालों को बेनुकसान नहीं पाया, किसी देने वाले को फिर लेने वाला बनते नहीं सुना, और आसानियाँ बांटने वालों की मुश्किलों को मुश्किल नहीं देखा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वह अपने लिए चाहता है। मुश्किलात ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी। सुने, आप बस रब पर यकीन रखें और उस पर भरोसा रखें, वह हर मुकाम पर आपको थाम लेगा। हर चीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। न कोई फूल अपने वक्त से पहले खिलता है, न सूरज अपने वक्त से पहले तुलू होता है। इंतज़ार करें वह जो आपके लिए है,
वह आपको ही मिलेगा। उन सारी आजमाइशों के पीछे बहुत सी हिकमतें और मसलहतें छुपी है, इसलिए परेशान होना छोड़ दे। अल्लाह से जुड़े रहे, अल्लाह से मदद मांगते रहे और सब्र से अल्लाह के फैसलों का इंतज़ार करे। बनाने वाले ने सब देने के लिए ही बनाया है। तुम लेने की जुस्तजू कायम रखना, अपनी ताकत पर इन्हिसार न करना, बल्कि ताकत देने वाले पर यकीन रखना, फिर अपनी कोशिशों पर भरोसा करना। अगर आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है तो मेहरबान अल्फाज, मुखलिसाना मुस्कुराहट के साथ खैरात करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। पता नहीं क्यों लोगों के दिलों में ये बात डाल दी गई है कि वह अपने खद व खाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हर वह इंसान खूबसूरत है जो एक हमदर्द रूह और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। कभी कभी हमारे रास्ते में आया टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वह आपको ऐसी जगह जाने से रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में रुकावट का कोई न कोई मकसद होता है, बस हमें उस रुकावट से सबक सीखना चाहिए। चुपके चुपके किसी के काम आना, मोहब्बत जताना, किसी को जगह देना, हौसला देना, मुसीबत में किसी के पास होना, अपनी ख्वाहिश छोड़कर दूसरों की पूरी करना, ये छोटी छोटी बातें इंसान के लिए बहुत सी दुआएं इकट्ठी करने का जरिया बन जाती है। ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सबसे मुश्किल काम अपने आप को जिंदा महसूस करना लगता है। ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना हमारे आसपास के लोग उसे बना देते हैं। इंसान की याददाश्त चाहे किसी के चेहरे को महफूज न रखे, मगर अच्छे व बुरे सलूक को हमेशा महफूज रखती है। लहजा लोगों के साथ ऐसा हुस्न सलूक इख्तियार करे कि जब जब आप किसी को याद आए, आपके लिए दिल से दुआएं निकले। इतना तो हौसला मेरे जज्बों को दे खुदा, मैं तलखी हयात का शिकवा न कर सकूं। शबनम की तरह गिर के भी खामोश ही रहूं, खुशियों की तरह दर्द का चर्चा न कर सकूं। ये इंसान भी बस पेंसिल की मानिंद है, हालात की रगड़े उसे तराशी रही तो अच्छा अच्छा लिखता रहता है और उसी तरह रगड़े खाते ये पेंसिल फना हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो बस वही जो उसने अच्छा अच्छा लिख रखा होता है। तौफीक का दरवाज़ा तलब की खनखनाहट से खुलता है। तुम तलब और तड़प सच्ची कर लो, अज़म करके खड़ी हो जाओ, तौफीक भी मिल जाएगी, रिश्ते भी खुल जाएंगे। मेरे मौला, वह जो मेरा है ना, मुझे सिर्फ उसी का ही बना, किसी गैर की तरफ मेरा ध्यान न जाने देना। दिल में इज्जत एहतराम सबके लिए हो बेशक, पर दिल में मोहब्बत मुहर्रम के लिए ही पैदा करना। मुझे अपनी तकदीर पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इंसान जब अपने हिस्से से बांट देता है तो रब उसमें बरकत डाल देता है। ख्वाह व रिज़्क़ हो, इज्जत, ताकत, वक्त या मोहब्बत, उसमें कमी नहीं आती। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। न जवानी सदा कायम रहती है, न शान व शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लहजा कभी भी अजीज व इंकिसारी का दामन मत छोड़े। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आजिजी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है। जुड़े रहे उसी जात के साथ जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता फरमाया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा अपने आप को हर वक्त उस चीज़ के साथ मशगूल रखना जो उसके लिए आखिरत में ज़्यादा मुनासिब और फ़ायदेमंद हो।